ओम शांति। 1 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न मुरली का, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाते हो, एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। हमारे शरीर के हिसाब से, शरीर रूपी माता पिता के हिसाब से, शरीर रूपी रिश्ते नातों के हिसाब से सबके घर अलग अलग हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को शांति धाम याद आ रहा है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण और ओरिजिनल हाउस, असली पिता, शांति का सागर, परम पिता परमात्मा और शांति धाम की रहने वाली, निराकारी दुनिया की रहने वाली है। इसलिए हर एक आत्मा जाने अनजाने शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। ऐसा शांत दुनिया में अब नहीं रहना, ऐसे भासना जरूर आती है और अंतर मन से वो ऐसे कहती भी है कि मुझे शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा जानती है कि शांति का सागर और शांति जो धाम है वो हमारा घर है। लेकिन बाबा क्या समझा रहे हैं कि अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। और यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, सबके शरीर रूपी घर अलग अलग है। यहाँ सबका अलग अलग ड्रामा है। यहाँ तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? जैसी आई थी वैसी ही चलना है ना, तो पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अब पवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ इसीलिए क्योंकि वाणी से परे है दुनिया, तो वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का, जिसे सतयुग कहा, पवित्र गृहस्थाश्रम। यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। तो इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं, बस बुद्धि से समझना है। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, बाय वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है, सब जीवात्माओं की, सब पतित हैं।
अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, हमको पावन शांति धाम में ले चलने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ बाबा, कल्प कल्प ऐसे ही आकर कहते हैं। हे बच्चे, तुम बाबा कहते मुझसे बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है। यही बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, यह भी समझते हो। बरोबर अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चल। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इनकी इतने करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। बाबा कहते भक्ति में भी देखो, हम आपने कितना कुछ 24 घंटे बना दिए, नया कैलेंडर, पुराना कैलेंडर 15 दिन का कल जो बता दिया है कि ये चंद्रमासी, पूर्णिमासी, अमावस्या ऐसे बताया है ना। तो बाबा कहते हैं हम सब पे भी विश्वास किया, जबकि वो तो हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा जो सत्य ज्ञान इस संसार का देते हैं उस पर फिर पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर देवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, रहता नहीं हूँ। नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, बिल्कुल इक्वल भाग। लेकिन स्वास्तिका का भी बहुत अच्छा सुंदर यथार्थ अर्थ समझाया है बाबा ने, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेकानेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरुआत में है ना, फिर राम सीता का राज्य सेकंड युग में, फिर बाद में और धर्म आते हैं, हाँ, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं।
है ना। तुम तो संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जाकर फरिश्ता बन फिर दैवी राज्य में आ जाते हो, तो तुम्हारा इन सबसे संबंध नहीं रहता। बाबा कहते वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगाने हैं एक माशूक से। बाप कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। जो जैसा है वहाँ दिल लगाएंगे तो वैसे ही बनेंगे। अब बाप पावन है तो हम भी दिल लगाएंगे वहाँ, तो हम भी उनके जैसे बनने लगते हैं। तो अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। जो लोग भी बाबा की याद में नहीं रहेंगे ना, वह बहुत पश्चाताप करेंगे, क्योंकि जिसकी जहाँ दिल लगी रहेगी, किसी की धन में, किसी की रिश्तों में, किसी की नातों में, किसी के खुद के शरीर से, किसी को कुछ ना कुछ ऐसे बाबा कहते हैं, उनको फिर पश्चाताप होगा, सजा खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बगैर सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। अब हार और जीत क्या है? विकर्मों पर जीत। जब हम विकारों पर जीत पहन लेते हैं तो विश्व पर राजाई करते हैं, और जब हम विकर्मों से हार जाते हैं, है ना, एक विक्रमाजीत और एक कौन सा संपत है जहां हम विकर्मों में फंस जाते हैं, रावण राज्य में, है ना। विकर्म हमारे कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। एक प्रकृति जीत है और एक हार है। तो जब हम हमारी आत्मा 5 इन अवगुणों में घिर जाती है, मोह माया में, है ना, तब क्या होता है? दुखी हो जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अनेक बार आया हूँ, तुम हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम भिखारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है भिखारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 2 कला कम हो जाती हैं। राम राज्य में उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। वहां भी तो प्रजा के नौकर चाकर और राजा के नौकर चाकर, है ना। बाबा ने कितनी दफा बताया, रॉयल फैमिली का भी चांडाल तो एक प्रजा का भी चांडाल होगा, है ना। महलों में जो काम करेंगे उनके भी चांडाल, तो फिर कितने सारे वहां भी तो चाहिए ना मतवे। तो बाबा कहते हैं फिर नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। फीचर्स देह का जो भी आपका शेप है वो भी कर्मों के हिसाब से मिलता है। बाबा कह रहे हैं देखो, आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती चीची खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको भी समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है।
जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनको ही उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, मुरली के पॉइंट्स बहुत सुनाए, मुरली बहुत पढ़ ली। अब पॉइंट को याद करो। परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कन रस है ना, सिर्फ कानों को थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उस सबके सुनने से तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही अशांति खत्म होती, ना दुख दर्द खत्म होते। सिर्फ सुन करके वाह वाह करते रहते हैं और वाह वाही तो हमारे जीवन में आती नहीं। लेकिन जो बाबा हमें देता है उससे हमारा जीवन क्या, पूरी दुनिया ही सुधर जाती है। तो बाबा कहते वो कन रस के लिए है ना। तो आत्मा तो ऐसे सुनती है, लेकिन बाबा ने जब हमें बताया तब हमें आत्मा और शरीर का राज समझ आया। तो भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है जो हमें ज्ञान मिला। भक्ति मार्ग पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ और इसी ज्ञान से फिर तुम धनवान बनते हो। तो जो कोई नहीं जानते, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज किस बात की? आत्मा की। आत्मा का इस आदि मध्य अंत के ड्रामा की, 84 के चक्र की, आत्मा कैसे ड्रामा में आती है, यह सब राज। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, फिर वहां भिखारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, रावण के साथ राम और राम के साथ रावण नहीं। योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में आते हैं ना। वहाँ रोने पीटने की बात नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। ऐसा तो हो ना सके कि कोई आया जन्म भूमि पर और फिर उसका देह छूटे ना, छूटेगी जरूर। सिर्फ बाबा ही है एक अशरीरी अजन्मा, है ना। तो बाबा कहते एकदम इस तरह कोई जास्ती पूछने का रहता नहीं है, एकदम पावन बनने की पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। मैं और मेरा बाबा, है ना। तो बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो ना। बाबा कहते हैं ना एज अ कंपेनियन रहो, इकट्ठे रहो, विवाह आदि करो, लेकिन एक साथ रहते हुए क्या करना है? ज्ञान की तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से किस जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखो, तो देखी है ना एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया।
अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं या नहीं, वो फिर प्रैक्टिकल में भी तो करेंगे। तो फिर यह युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं, कॉन्वेंट खिदमत सेवा करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं होगा, जो अभी करते हैं ना कर्म कांड संस्कार, ये सब कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा, बॉम्ब छोड़ा और खलास। कोई होगा तब तो अर्थ में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर बच्चे, यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है। वहां तो शुरू में 9 लाख हैं। फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं, जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, जानते हो ना। तो बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, बहु कल्प काले मिसल। महाभारत की लड़ाई भी हमें आंखों से देख ही रहे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सार धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। फकीर का अर्थ बाबा ने बताया, बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। बाप के साथ सदा रहो तो सदा चेहरे पर भी और अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होगा, तो मूड नहीं बदलेगी कंबाइन होने पर। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अच्छा, ओम शांति।